बहुरिया, एकदम सीधी सीधी लेटी रहो। ऐसे बार बार हिलोगी डुलोगी तो मालिश से भी मालूम नहीं होगा बच्चा ठीक है कि नहीं। जी अच्छा। ये कहते दाई माँ गर्भवती सुप्रिया और मधु की मालिश करती है। शोभा वहीं बगल में खड़ी दोनों बहू को बड़ी चिंता से देखते हुए पूछती है, क्या हुआ दाई माँ, मेरी दोनों बहुएं और उनके होने वाले बच्चे ठीक तो हैं? हाँ शोभा, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, लेकिन दोनों का शरीर कमजोर है। खान पान का ख्याल रखो और ताकत की चीज खिलाओ। मैं चलती हूँ। दाई माँ की बात को सोचकर बूढ़ी शोभा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी पांचों बहुएं पेट से हैं, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा है कि वो किसी को खाने पीने की सुविधा नहीं दे पा रही है। बारिश का मौसम जोरों पर था। कितनी लाचार सासू मैं, तुम पांचों के पैर भारी हैं और मैं तुम्हें कोई इंतजाम नहीं दे पा रही हूँ। ऐसी हालत में भी रूखी सूखी के सिवा कोई फल दूध घी भी नहीं खिला पा रही हूँ तुमको। कहते कहते सास की आंखें भीग जाती हैं। तब सब में बड़ी बहू सुप्रिया तसल्ली देते हुए बोलती है, कोई बात नहीं माँ जी, थोड़े टाइम का दुख है। हमारे पतियों ने खेत बो रखा है और सुनील जी कह रहे थे इस बार धान की फसल बहुत अच्छी हुई है, एक बार वो बिक जाए तो लाभ होगा। भगवान करे ऐसा ही हो बड़ी बहू। बस मेरी तो इतनी ही इच्छा है कि भले मेरा घर आंगन मिट्टी का ही रहे, लेकिन हमेशा परिवार संग संग रहे और मेरा घर आंगन महकता रहे। इसी में मेरे पोते पोती खेले। होगा माँ जी, आपका ये अरमान जल्दी पूरा होगा। अच्छा, देखो सांझ ढल गई है। मंजली बहू, पाकी बहू, आशा बहू, टाइम से रोटी पानी पका लो। बारिश का मौसम है, वरना घर में मच्छर घुसने लगेंगे और तुम पांचों के पति भी भूखे ही आएंगे। शोभा की पांचों बहुएं 9 और 8 महीने गर्भवती थी। 5 बेटे, 5 बहू और सास को मिलाकर कुल 11 लोग एक ही छत के नीचे गुजारा करते थे। वो भी पुरखों का बनाया हुआ कच्ची ईंट का मकान था, जिसमें बेचारी बहुओं को काफी दिक्कत परेशानी भी उठानी पड़ती थी। वहीं बारिश शुरू हो जाती है और थोड़ी देर में पांचों के पति भीगे हुए घर आते हैं। सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। आ गए मेरे बच्चों, क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो तुम सब? क्या बताएं माँ, इतनी बारिश के चलते हमारे खेत की फसल पूरी की पूरी पानी में डूब गई है और खेती बर्बाद हो गई। ये सुनकर जैसे परिवार में विपत्ति छा जाती है, क्योंकि गरीब सास बहू की सारी आस फसल पर ही टिकी हुई थी। हे भगवान, तब तो इस साल भी छत पक्की होने से रही। अरे बहू, तुझे छत की पड़ी है, यहाँ खाने के लाले पड़ने वाले हैं। देखो बेटा, ये मानसून के मौसम में तो हर साल का है जो हम गरीबों पर दुख मुसीबत आती है, लेकिन तुम पांचों को कुछ तो करना पड़ेगा। देखते देखते बहुओं के डिलीवरी का टाइम भी आ जाएगा। एकदम से पैसे कहाँ से जुटाओगे? हम समझते हैं माँ, लेकिन खेती के अलावा हमें कुछ आता जाता भी नहीं है। लेकिन पंजाब में 1 बीघा खेत बोने के बदले एक मजदूर को 500-500 की दिहाड़ी मिलती है, इसलिए बारिश के मौसम में वहाँ किसानों की मांग भी बहुत होती है। इसलिए हम भाइयों ने भी तय किया है कि हम पंजाब में जाकर खेती करेंगे और बारिश का मौसम बीतने के बाद पैसे कमाकर घर लौट आएंगे। कल तड़के सुबह ही हम निकल जाएंगे। ठीक है, हम पांचों आप सबका सामान बांध देते हैं। अगले सुबह ही पांचों निकल जाते हैं। चलते हैं माँ, माफ कर देना, अगर हाथ में पैसे होते तो आपको जरूर देकर जाते। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी यहाँ, तुम ठीक से जाना। और लाला है ना, उससे तो मैं जितना उधार मांगूंगी उतना राशन दे देगा। असल में शोभा ने पांचों से झूठ बोला था ताकि उन्हें चिंता न हो, लेकिन बनिया इतना मक्कार था कि एक आने का उधार भी नहीं देता था। इसलिए मजबूर होकर शोभा अपने पड़ोस में बने बड़ी सी कोठी में बर्तन मांजने का काम करने लगती है, जिससे 2 टाइम का खाना अपनी बहू को वो खिला पाई। उसकी मालकिन उज्ज्वला का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। मालकिन, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं जाऊं? शोभा बहन, ये लो, थोड़ा दही भल्ले और मसाला भिंडी की सब्जी बची है, ले जाओ। यहाँ तो खराब हो जाएगी, तुम ले जाओगी, तुम्हारी बहू खा लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, मेरी पांचों बहुओं को मसाला भिंडी बहुत पसंद है। घर जाकर रोटी सेक दूंगी, आज उन्हें भरपेट खिलाऊंगी। शोभा जैसे ही बंगले से निकलती है तो वो देखती है कि सड़कें बारिश के पानी में डूबी हुई थी और पास के चाय की टपरी में बैठे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, पिछले दिन से बारिश हो रही है, देखो सड़कों का भी बुरा हाल है। अरे यहाँ तो फिर भी सड़कों पर जल भराव है। केदारनाथ और लखनऊ में तो बाढ़ में डूब गया है भाई। और न्यूज में तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगले 3-4 दिनों तक अपने इलाके में भी तगड़ी बाढ़ आएगी। बाढ़ की बात सुनते ही शोभा को अपनी पांचों गर्भवती बहुओं की चिंता सताने लगती है। हे भगवान, अगर बाढ़ आई तो मेरे कच्चे घर को ले डूबेगी। फिर मेरी पांचों बहू माँ बनने वाली है, कहाँ लेके जाऊंगी उनको?
नहीं नहीं, मैं ऐसा परेशानी भरा चेहरा लेकर घर जाऊंगी तो वो भी परेशान हो जाएंगी। अपने चेहरे का हाव भाव बदलकर शोभा घर आती है, जहां पूरी छत में से झरोखे के जैसे पानी बह रहा था और पांचों बहुएं पानी फेंक रही थी। पांचों भूखी हालत में थीं। तभी चौथी बहू रेवती ने कहा, जीजी, इतनी तगड़ी बारिश तो कभी नहीं देखी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना पानी कहाँ से घर में घुस रहा है। जेठानी जी, ये देखिए, सुबह तक आधी दीवार में दरार थी लेकिन अब ऊपर तक बढ़ गई है। अब तो बाढ़ में हमारा घर बिल्कुल नहीं टिकेगा। शुभ शुभ बोलो पाखी, भगवान न करे कि बाढ़ आए। पांचों की बात सुनकर शोभा दिल दिल में भगवान से विनती करने लगी, हे इंद्र देवता, इस बारिश को थमा दो प्रभु, वरना मेरा घर तिनकों की तरह बिखर जाएगा भगवान। थोड़ी देर में बारिश एकदम हल्की हो जाती है और सास चूल्हा जलाकर पांचों गर्भवती बहुओं को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाती है। देखते देखते रात ढल जाती है और मौसम एकदम से खराब हो जाता है। जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। कुछ घंटे में पूरा इलाका पानी से भर जाता है। गरीब सास बहू के घर में भी पानी किसी तूफान की तरह घुस आता है और दहशत भरा मंजर बन जाता है, जिसमें सब हड़बड़ाकर उठते हैं और इलाके में सायरन बजता है। ये कैसी आवाजें पाखी, मधु, आशा, रेवती, जल्दी उठो, पूरे घर में पानी भर गया है। हे भगवान, इतना सारा पानी कहाँ से भर गया? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तभी एकदम से अनाउंसमेंट हुई, सुनो सुनो सुनो, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस पूरे इलाके में तेजी से पानी घुसने वाला है। जल्दी जल्दी अपने अपने कच्चे मकानों को खाली कर दीजिए। ये सुनते ही पांचों बहुओं का रोम रोम कांप उठा और पाखी ने कहा, माँ जी, अब क्या होगा? हम सबके पति भी यहाँ नहीं है, हम क्या करेंगे? तभी बिजली के झटके से छत का एक हिस्सा टूटकर सुप्रिया के ऊपर आ गिरता है। उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। देखते देखते बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ओ, घबरा मत बहू, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख, तू माँ है। बस अपने बच्चे के बारे में सोच, जिसे तूने 9 महीने अपने पेट में रखा। शोभा ने सहारा देकर सुप्रिया को खाट पर लेटाया और चारों बहू उसके चारों ओर पर्दा लेकर खड़ी हुई और सास ने बारिश तूफान में उसकी डिलीवरी की। उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा हुआ है बहू, देख बहू। माँ जी, हमें जल्दी से घर को खाली करना होगा, पानी भर रहा है। तभी दोबारा से ऐलान हुआ, अगले कुछ मिनट में यह पूरा का पूरा इलाका बाढ़ के चपेट में आ जाएगा, जल्दी कीजिए। ये सुनते ही बाकी चारों गर्भवती बहू की धड़कनें तेज हो गईं और सबके चेहरे बाढ़ की परिस्थितियां बनती देखकर पीले पड़ने लगे। तभी पाखी को पीड़ा शुरू हो गई। माँ जी, दर्द हो रहा है, बचाइए माँ जी। मगर अभी 8वें महीने में तुझे डिलीवरी का दर्द? ठीक बात नहीं, लगता है तेरे डरने की वजह से बच्चा पेट के अंदर डर गया है। बहुत डर मत। शोभा अपनी बहू को दिलासा तो दे रही थी, लेकिन उसके दिल में भी डर बैठा हुआ था कि कहीं खुशी उसके दरवाजे पर आते आते मिट न जाए। उसने फटाफट से टोकरी उठाई और पैदा हुए बच्चे को रखकर कपड़े से ढक लिया और पांचों बहू को लेकर घर से बाहर निकल गई, जहां बाढ़ का कहर पूरी तरह से छाया हुआ था। लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जिनके पास पैसा था वो नाव में अपना सामान और परिवार भरकर जा रहे थे, पर गरीब लोग फेस थे, जिन्हें बार बार पानी उफान कर अपनी दहशत दिखा रहा था। माँ जी, बहुत डर लग रहा है, हम और हमारे बच्चे नहीं बचेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बहू, मैं तुम पांचों में से किसी का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी, और न अपने पोते पोती का। बस मेरा हाथ पकड़कर चलती रहो। शोभा हर बार अपनी बातों से पांचों को हिम्मत देती है और आगे बढ़कर हर परिस्थिति खुद पर ओढ़ लेती है। कुछ देर में उसे अपनी मालकिन का चमकता बंगला नजर आता है और वो पांचों को लेके वहां आ जाती है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में पानी भानी भरा था। यहाँ भी पानी भरा है, अब हम कहाँ जाएंगे माँ जी? तभी उज्ज्वला चिल्लाती है, शोभा, ऊपर आ जाओ, यहाँ पानी नहीं है। बाढ़ के पानी में 5 गर्भवती बहू की दशा बिगड़ी जा रही थी, जिसे देखकर उज्ज्वला उनकी मदद करती है और सब सुरक्षित दूसरे माले पर पहुंच जाते हैं, जहां पानी का प्रकोप नहीं था। तब जाकर सबको सांस में सांस आती है। तभी इतने में तीसरी चौथी बहू को डिलीवरी का दर्द होने लगता है। माँ, लगता है इन दोनों का डिलीवरी का टाइम पास आ गया है। बहू, हिम्मत से काम लो, जहाँ 9 महीने का कष्ट झेला है, थोड़ा दर्द झेल लो। और शोभा दोनों को डिलीवरी करवाती है। बाढ़ की घटना का पता लगते पांचों के पति भी लौट आते हैं और जैसे तैसे पता करके उनके पास पहुंच जाते हैं। लगभग 3 दिन बाद पानी घटने लगता है
और परिस्थिति पर काबू पा लिया जाता है। घर लौटकर तीनों बहुओं के पति अपने बच्चों को गोद में लेकर बहुत खुश होते हैं और बाकी दो अपनी पत्नियों का ख्याल रखते हैं। माँ, जब हमें खबर मिली कि हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी, एक पल को लगा हमने सब खो दिया। माँ जी की हिम्मत के चलते हम पांचों बहुएं और हमारे बच्चे सही सलामत हैं, वरना तो हम सब हिम्मत हार गई थी, घर भी उजड़ गया। अरे कोई नहीं, हम पैसे कमा कर लाए हैं। अब हम पक्का घर बनाएंगे ताकि आगे आने वाले मौसम में हमें बारिश में परेशानी ना हो। अंत में पांचों बेटे परिवार के रहने के लिए पक्का मकान बनाते हैं ताकि उन्हें ऐसी मुसीबत का सामना दोबारा न करना पड़े। 1 महीने बाद शोभा की बाकी 2 बहुएं भी एक एक बेटे को जन्म देती हैं। अब शोभा अपनी 5 बहुओं और बेटों अपने पोता पोती के साथ एक खुशहाल जीवन बिताती हैं।